एक बार पहले पंडित जी कैसे समझा रहे इस अनुष्ठान को वो सुन लेते हैं, फिर यहाँ मंच पर भी हमारे साथ बेहद विशिष्ट अतिथि मौजूद है, उनसे भी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। पहले पंडित जी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान जारी हैं। आज क्या होगा, रविवार को क्या होगा और सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या होगा, इस पर बात करने के लिए अरुण दीक्षित जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, आज रविवार है, कल प्राण प्रतिष्ठा है, आज कौन कौन से अनुष्ठान होंगे? सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ मंडप में हम लोग ने 16 तारीख को पूजा शुरू की थी, उसमें भगवान राम जी की पूजा और गणेश आदि देवताओं का जो स्थापन किया था, तो ये प्रतिष्ठा क्रम में ये जब तक प्रतिष्ठा चलती है, तो जब प्रयोग शुरू करते हैं सुबह, उसमें आरंभ में इन सभी देवताओं का रोज पूजन होता है, जिसमें महापूजा होती है भगवान राम की। और जितने बार भी अधिवास होता है भगवान राम को, वहाँ पर पालकी में पूरे मंदिर की एक परिक्रमा कराई जाती है और गणेश पूजन हो करके सभी ब्राह्मण लोग अपने अपने स्थान पर नियत बैठ करके उनको जो जो कार्य सौंपे हैं, जो लोग रामायण पाठ कर रहे हैं, जो लोग वेदों का पारायण कर रहे हैं, वो लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे और आचार्य जी लोग जो सारे वेदियों पर जो देवता स्थापन हो चुके हैं उनका पूजन होगा। उसके बाद भगवान राम के नाम से जो पुरुष सूक्त है भगवान विष्णु का, भगवान राम जो है विष्णु के अवतार हैं, तो उस पुरुष सूक्त से हवन होगा। ये अभी कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा सुबह। उसके बाद आज जो इस प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम है जिसको हम कहें, तो वो दोपहर को 12:30 बजे के करीब भगवान के गर्भगृह में रजत मूर्ति का भी और जो रामलला का विग्रह है उसका 114 कलशों से स्नान होगा। उसको हम लोग मूर्ति स्नपन बोलते हैं। उन 114 कलशों में जो सामग्रियां हैं उसमें दूध है, दही है, घी है, शहद है, चीनी है, गोमूत्र है, गोबर है और नाना रत्न हैं और पंचरत्न, नवरत्न और कई औषधियां हैं, कई तीर्थों के जल हैं और उसके बाद कई वृक्षों के पत्ते हैं, पवित्र पत्ते हैं और वृक्षों की छालों के काढ़े हैं। तो ये सब तैयारियां ऊपर मंडप में चल रही हैं। 12:30 बजे इन सभी पदार्थों से भगवान का स्नान कराया जाएगा। ये आज के प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम है और इसमें चारों वेदों के वैदिक विद्वान इसमें शामिल होंगे और ये करीब 2-3 घंटे ये कार्यक्रम वहां ऊपर गर्भगृह में चलेगा। गर्भगृह में चलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, 22 तारीख को क्या गतिविधियां होंगी? प्रभु श्री राम के मंदिर में कौन कौन से अनुष्ठान देखने को मिलेंगे, उसकी एक रूपरेखा बता दीजिए। सर्वप्रथम आपको जैसे बताया, सुबह के समय 8:30 बजे सभी लोग पहुंच जाएंगे, वैदिक लोग, और वहां मंदिर में जो अपने मंडप में जो स्थापना हुई है उन सभी का पूजन होगा, थोड़ा बहुत हवन होगा। फिर हम सब लोग वहां पर मंडप में बैठे रहेंगे और जितने लोगों को वहां आवश्यकता है वहां गर्भगृह में, उसका जैसा निर्देश होगा सभी लोग वहां ऊपर पहुंचेंगे और करीब 12:05 के आसपास माननीय प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम तय हुआ है। जिस समय वे प्रवेश करेंगे उस समय मंगलाचरण होगा। चारों वेदों के वैदिक विद्वान स्वस्ति मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद वो मंडप में ऊपर गर्भगृह में जाएंगे और वहाँ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 12:15 से जो है प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें कई मूल मंत्र हैं, कुछ अंग मंत्र, कुछ बीज मंत्र हैं। इनका पाठ हो करके और भगवान को जो है स्थापित किया जाएगा। जो मुहूर्त आपको पता है, उस मुहूर्त में भगवान के ऊपर अक्षत इत्यादि डाल करके भगवान के आगमन को, आवाहन को वहाँ पर निश्चित किया जाएगा और उनसे प्रार्थना की जाएगी कि अब आप प्रकट होइए और हमारे ऊपर प्राणी मात्र पर कृपा दृष्टि रखिए। उसके बाद भगवान की पूजा होगी, पहली पूजा, उस मूर्ति की विधिवत पहली पूजा हम लोग उस समय करेंगे। सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे और ये जो पूजा होगी ये षोडशोपचार पूजा होगी, जिसमें उनका पैर धोया जाएगा, उनको अर्घ्य दिया जाएगा, उनको मधुपर्क दिया जाएगा और उसके बाद स्नान इत्यादि और पंचामृत स्नान, धूप दीप नैवेद्य, फूल और नैवेद्य, कई प्रकार के नैवेद्य कल तैयार हो रहे हैं, वो नैवेद्य दिए जाएंगे, फल दिया जाएगा, मिष्टान्न फल, और फिर उसके बाद अंत में आरती होगी और स्तुति होगी और ये करीब 12:55 तक ये कार्यक्रम समाप्त होगा। उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम प्रारंभ। हमने जो प्रभु श्री राम का विग्रह देखा है उसमें उनकी आंखों पर पट्टी है, वो कब खोली जाएगी और उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? उनके नयन में कुछ लगाया जाएगा, वो बता दीजिए।
शास्त्र दृष्टि से आज वो पट्टी हम लोग जब स्नान कराएंगे भगवान को उस समय खोलेंगे। उसका विधान ऐसा है कि 3 मंडपों में स्नान होता है, तो 3 मंडप बनेंगे, तो उस समय स्नान के पश्चात भगवान का नेत्र खोल करके उसका जो है नेत्र को खोला जाता है। नेत्र को भगवान के उन्मीलन उसको बोलते हैं, नेत्र उन्मीलन बोलते हैं। ये करीब दोपहर को आज 1-1:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम होगा। उनको आईना दिखला करके उसमें भगवान को सामने प्रचुर मात्रा में नैवेद्य इत्यादि रख करके और भगवान का जो है वहां पर नेत्र आज सोने की शलाका से शहद और घी से मिला करके चांदी की कटोरी में भगवान का नेत्र आज खोल दिया जाएगा। फिर हो सकता है कल पर्दा इत्यादि लगे, तो आज शास्त्रीय दृष्टिकोण से आज वो कार्यक्रम शास्त्र दृष्टि से होना है। शीशा क्यों दिखाया जाता है, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र इसमें प्रथम दृष्टि भगवान की बहुत तेज होता है, अग्नि स्वरूप का उसमें तेज होता है, तो ये प्रथम दृष्टि भगवान की उसी पर पड़े जिससे कि किसी अन्य को कोई उसका वो न हो, तो इस दृष्टिकोण से ये विधि बनी हुई है। तो प्रथम दृष्टि भगवान उसमें अपनी देखते हैं और फिर नैवेद्य ग्रहण करते हैं तुरंत, इसलिए ऐसा किया गया है। एक मन में सवाल होगा, आपने कहा 12:55 तक ये पूजा चलेगी, प्रभु श्री राम के विग्रह से पर्दा कब हट जाएगा? जैसे ही वो अपना प्रतिष्ठा का मंत्र शुरू होगा भगवान के वहां से पर्दा हट जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो 22 तारीख की पूरी प्रक्रिया बता दी है अरुण जी ने, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये वो वक्त है जब पूरे विश्व में राम भक्तों की निगाहें प्रभु श्री राम लला के गर्भगृह पर टिकी होंगी, क्योंकि भारत भर का जनमानस इस दिन का इंतजार कर रहा है।